श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ, हे बाबा भोलेनाथ, हे बाबा काशीपतिनाथ दया करो हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 2 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार, हनुमान जी का वार। आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को मनन करते हुए, अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सावरिया बाबा को नमन करते हुए, प्रदीप जी मिश्रा से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज मैं कुछ बाबा भोलेनाथ के बारे में चर्चा करूँगा। उससे पूर्व प्रदीप जी मिश्रा को जिस प्रकार होलिका के समय नारियल फेंक कर लोगों ने इस प्रकार का दुस्साहस किया, यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो तो हमें संत हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं। लाखों करोड़ों भक्तों के साथ किसी ने बदमाशी की है, ऐसी बातें अच्छी नहीं है। संत तो हमेशा सबके लिए जीते हैं, अपने लिए कभी नहीं जीते। और संत को इस तरह परेशान करना, आपके खुद ही आपको पता चलेगा आपने जो कृति की है उसकी सज़ा मेरे भोलेनाथ ही आपको देंगे। चूँकि आपने अपने जीवन में बहुत से गलत बातों को समर्थन किया है, इसलिए आप लोग इस प्रकार के काम करते हैं। हमारे मिश्रा जी ने तो आज भोलेनाथ के बारे में लोगों को सही बातें बताई है। भोलेनाथ हमेशा देते हैं, लेते किसी को कर कुछ नहीं है। बाबा विश्वनाथ हमेशा भोले भाले हैं, वह हमेशा निरंकार है, निर्विकार हैं और निराकार हैं। इसीलिए वे कभी लिंग रूप में हैं, कभी मूर्ति रूप में हैं, कभी ओम रूप में हैं। ओम के रूप में वह शिव और शिवा के रूप में हमारे मन में ही वास करते हैं। हमारे मन मस्तिष्क आज्ञा चक्र में हमेशा शिव और शिवा का वास होता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। मैं आज आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा। आप लोगों से में बहुत कम लोग ही इस बात को जानते होंगे, जैसे राउरकेला के आसपास के लोग जरूर जानते होंगे। राउरकेला से आगे एक महादेव साल बोल करके जगह है। महादेव साल में मनोहरपुर के आगे है। वह स्टेशन सिर्फ श्रावण मास में ही वहाँ ट्रेनें रुकती हैं और 1 मिनट के लिए रुकती है, उसी में बहुत से लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं। महादेव साल की कथा इस प्रकार है। अंग्रेज लोग जब रोड बना रहे थे, रास्ता निकाल रहे थे, तो एक पत्थर पर फुहाड़ा चलने से खून निकलने लगा। खून निकलने से लोगों ने जब देखा तो वो तो महादेव जी का शिवलिंग ही था। फिर उस जगह को लोग माने मजदूर लोगों ने पूजा करना शुरू किया और उस जगह किया। वहाँ पे कई साधु संत साधना कर रहे थे, करते हैं। और वहाँ पर माने आज भी आप जाएं तो शिवलिंग का 2 फाड़ आपको दिख जाएगा और उसमें से खून बहता है, ऐसा आपको दिखाई देगा। यह बाबा का ही अद्भुत चमत्कार है और इस चमत्कार को ही लोग महादेव साल का महादेव मानते हैं। और महादेव वहाँ पर भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहाँ अद्भुत मेला श्रावण मास में लगता है। लोग अभी तो गाड़ियों का भी जाने का रास्ता बन गया है, पूर्व में यह नहीं था, सिर्फ एकमात्र ट्रेन ही साधन था। अभी लोग वाहनों से भी पहुँच पाते हैं। महादेव साल एक अद्भुत शिवलिंग है। इस शिवलिंग को मनोकामना पूर्ण करने वाला बाबा कहा जाता है। वह शिवलिंग सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और शिव और शिवा का ही वास माना जाता है।
अर्धनारेश्वर हैं, इसलिए वहाँ शक्ति की पूजा भी होती है। और आधे शिवलिंग पर शिव और आधे में माता उमा को माना जाता है। वहाँ कई साधु संत माता का नवरात्रे में भी ध्यान और इत्यादि करते हैं। वहाँ एक साधु थे, मैं उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने नवरात्रि में माँ को ही वहाँ प्राप्त किया था। माँ अद्भुत है, शिव और शिवा अद्भुत हैं। शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। यह बात मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद जा कर के देखा है और मैंने भी महसूस किया है कि वहाँ सच में शिव और शिवा का ही वास है। आप में से अगर कोई कभी भी जाना चाहे तो मनोहरपुर उतर कर वाहन द्वारा भी जाया जा सकता है। महादेव साल अभी स्टेशन में ट्रेन सिर्फ लोकल ट्रेन जाती है, लोकल ट्रेन में भी जाया जा सकता है। और वाहन से आप उसी मनोहरपुर के रास्ते जा सकते हैं। राउरकेला से करीबन 70-80 किलोमीटर दूर है और बड़बिल से भी करीब करीब इतना ही दूरी है और चक्रधरपुर से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन एक बार जाकर उसका ध्यान कीजिए, देखिए, मेरी बातों को आपको अच्छी लगे, सच्चाई लगे तो वहाँ जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांग कर आइएगा। हर हर महादेव, काल हर दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। मैंने आज आप लोग को महादेव साल से जोड़ा। परसों मैंने बैद्यनाथ धाम के बारे में, देवघर के बारे में बताई। उसके बाद मैंने जसीडी बासुकीनाथ जी के बारे में बताई और आपको उसका मार्ग भी बताया। आज मैं आप लोगों को महादेव साल के बारे में बता रहा हूँ, चूँकि महादेव साल एक बार जाकर ही उसको आपको अनुभव मिल सकता है। जैसे जब तक आप मरेंगे नहीं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, उसी प्रकार जब तक आप जाकर उसका दर्शन नहीं करेंगे, अनुभूति नहीं लेंगे, तब तक किसी की सुनी सुनाई बातों पर आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं उन महादेव साल को नमन करते हुए आज आप लोगों से थोड़ा और हटकर बात करूँगा। शिव महापुराण में सत्य है, लिखा हुआ यह है कि जिस घर में लिंग नहीं हो, शिवलिंग नहीं हो, चाहे भले ही पूजा ना होती हो, उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। यह उमा संहिता में साफ साफ लिखा है, प्रदीप जी मिश्रा ने भी बताया है और आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ा है, उसको आप लोग श्रवण कर सकते हैं। उमा संहिता के अध्याय मेरे YouTube चैनल में डाला हुआ है, आप उसको देखकर महसूस कर सकते हैं कि मेरे प्रदीप जी मिश्रा कोई भी बात आपको बाहर से नहीं बताते। मैं आपको यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भोलेनाथ से आप जब जुड़िएगा, आपके कष्टों को वो हमेशा तारते रहेंगे। वह तारनहार है, वह पालनहार है। वो हमेशा सबका भला चाहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। उन्होंने कभी भी किसी को छल नहीं किया, इसीलिए वो निश्चल है। और बाबा बैद्यनाथ की अद्भुत बातें हैं, बाबा विश्वनाथ की अद्भुत बातें हैं, बाबा काशीपति नाथ की अद्भुत बातें हैं। काशी में तो मेरे शिव वासी करते हैं, वहाँ शमशान में वह हमेशा रहते हैं और काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र देते हैं। गुरु मंत्र देकर उनको मुक्ति प्रदान करते हैं, उनका और जीवन नहीं होता, वह शिव सानिध्य में ही चले जाते हैं। ऐसी अद्भुत मोक्ष नगरी है काशी। उस काशी के निवासी मेरे भोलेनाथ को नमन करते हुए मैं आज की कथा को, चर्चा को यहीं पे विराम दूंगा और आप सबको नमन करते हुए फिर से यह अनुरोध करूंगा कि आप लोग आकाश राजगरिया YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए
मैंने प्रयास कर रहा हूँ और मैंने प्रण लिया है कि 18 पुराणों को पढ़कर इस YouTube चैनल में छोड़ूंगा। और उसके माध्यम से जो बच्चे आज हिंदी नहीं पढ़ पाते वो हिंदी में कथा को श्रवण कर उसको मूल पाठ को जानकर अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकें। शायद कुछ मेरे जितने लोग भी पढ़ने का टाइम ना हो, मेरे से उम्र दराज वाले लोगों को भी पढ़ने का टाइम ना हो, तो इसके लिए बस सुनकर उसका आनंद ले सकते हैं। सुनने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। ये भी एकदम इतना ही सत्य है जिस प्रकार मेरे सच्चिदानंद शिव की तरह वह सच है और सच कभी झूठ नहीं होता। सत्यम शिवम सुंदरम, हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो सभी का, हे विश्वनाथ सब दुख काटो सभी का। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे बंधु सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे कैलाशी काशी के वासी सब दुख काटो हमारा। हे बंधु सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव।